गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत कॉमन प्लांट टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको सामान्य भाषा में नीम गिलोय भी कहा जाता है, इसके माध्यम से डाइकोट प्लांट्स के स्टेम की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम कोर्क के फॉर्मेशन और वेसल्स की कंटिन्यूटी को मैं एक प्लांट ट्विग की कटिंग के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम इस प्लांट को अगर नज़दीक से, इसकी यंग ब्रांच को नज़दीक से देखें तो आपको ये दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देखिए, सबसे पहले इसमें बाहर की तरफ से हम देखेंगे तो ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ये इसमें लेंटिसेल्स हैं, जिनको कि हम हिंदी में वात रंध्र भी कहते हैं। ये जब पेरिडर्म का निर्माण हो जाता है, यानी कोर्क का निर्माण हो जाता है, उस समय में गैसों के विनिमय के लिए इस प्रकार की संरचनाएं पादपों में बनती हैं। अब अगर आप इसको एक यंग ट्विग को लेकर के देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे अंदर की तरफ एक पिथ है, उसके चारों ओर एक वास्कुलर सिलेंडर का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ इसमें कोर्क का निर्माण प्रारंभ हो गया है। अब मैं इससे थोड़ी मैच्योर ट्विग को लेकर के आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, ये एक छालनुमा रचना दिखाई दे रही है। इस छालनुमा रचना को इसकी कोर्क का सबसे बाहरी परत, जिसको कि फेलम कहा जाता है, वो नज़र आ रही होगी। इसके अंदर कोर्क की दूसरी रचना, जिसको हम की कोर्क कैम्बियम कहते हैं, फेलोजन, वो दिखाई देगा और अंदर की तरफ इसमें फेलोडर्म दिखाई देती है। और इसके पश्चात इसमें एक कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी कॉर्टेक्स। उसके अंदर बहुत सारी सिक्रेटरी, स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती, बीच बीच में बड़े आकार की। मुख्य रूप से मैं आपको इसमें जो जाइलम की स्ट्रक्चर है, वेसल्स, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप ये इसमें देखिए, इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ये कंटिन्यूअसली पूरे स्टेम में, वास्कुलर सिलेंडर में ये उपस्थित होती हैं। इनको वेसल्स कहा जाता है। इन वेसल्स में कोई एंड वॉल नहीं होती है और ये स्टेम के शुरू से आखिर तक इनमें निरंतरता बनी रहती है। और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक तरफ अगर एक फनल लगाएं और उसमें मरकरी को हम पोर करें, तो जहाँ पर दूसरा एंड होगा ट्विग का, वहाँ से वो मरकरी बाहर निकल आता है। तो ये एक कंटिन्यूटी ऑफ वेसल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इस प्रकार से एक ये ऐसा प्लांट मटेरियल है जिसके अंदर हम प्लांट की वेसल्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, जब इसमें मैंने ये कोर्क और ये जो हिस्सा है इसका बार्क का, और इसको हटा करके और इसको डिसेक्ट करके, और ये वाइट कलर के जो ट्यूब्स है यहाँ पर आप ये दिख रही होंगी, इनको हम वेसल्स कहते हैं। और यहाँ इसको हम जब इसका एक कटिंग देखेंगे एक साइड से, इसका क्रॉस सेक्शन, तो ये पूरी की पूरी एनाटॉमी हमको यहाँ पर इसकी समझ में आ सकती है। तो सबसे पहले बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है, वो उसको इकट्ठा मिला के हम पेरिडर्म बोलते हैं, जिसमें फेलम सबसे बाहर, कोर्क, फिर फेलोजन यानी कोर्क कैम्बियम, और फेलोडर्म अंदर की तरफ, जिसको हम
सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स में सिक्रेटरी वेसल्स होती है। प्राइमरी कॉर्टेक्स इसमें क्रश हो जाता है और फिर ये कंटिन्यूटी में इसमें जो वास्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है, और वास्कुलर सिलेंडर सबसे अंदर में इसमें केंद्र में पित्त प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है, और कॉर्टेक्स के अंदर सिक्रेटरी सेल्स स्कैटर्ड रूप से प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे इस पूरी जो प्लांट की जो कोर्क वाली स्ट्रक्चर, लेंटिसेल्स और कंटिन्यूटी वेसल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। थैंक यू।